अपने सिर पटक पटक के रह गए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमसे क्या गुनाह हो गया जो शासन का हमारे तरफ ध्यान नहीं है। सिर पर पगड़ी, तन पर कुर्ता, साथ में गोल तहमत, कानों में मोटे कुंडल, पैरों में नुकीली जूतियां और गले में ढेरों मनकों की माला पहने जब सपेरा गांव में आया करता था, तब बीन की कर्णप्रिय धुन गली कूचों में घूमने लगती थी। नागपंचमी, होली, दशहरा हो या फिर दिवाली, कोई भी त्योहार सपेरों की बीन की धुन के बिना पूरा नहीं हुआ करता था। देश की प्राचीन संस्कृति के रंगों में सपेरा जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के सभी हिस्सों में सपेरा जाति के लोग रहते हैं। इन्हें सपेरा, सांप गारुड़ी, मदारी और अन्य बहुत से नामों से जाना जाता है। विश्व के सबसे जहरीले सांपों को नियंत्रित करके यह सपेरे भीड़ को मोहित कर लेते हैं। लेकिन भारत की यह अनोखी कला धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध करते रहे हैं। अब तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सांपों को कैद में रखना कानूनन अपराध है। इसी कारण आजकल सपेरे को ढूंढना भी आसान काम नहीं रहा। सदियों से और पीढ़ियों से चलता आया उनका काम बंद हो जाने के कारण सपेरा समुदाय के लोगों के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छा गए हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 46 के माध्यम से राज्य के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करने का प्रावधान करता है। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि सपेरों को अपने रोजगार को खोने के बदले में कोई मुआवजा या रोजगार का दूसरा जरिया नहीं दिया गया। जिन सपेरों ने जिंदगी भर सांप पकड़ने, बीन बजाने, सांप के काटने पर जड़ी बूटी से दवा तैयार करने का काम किया, वह अचानक ही बेलदारी, मजदूरी जैसे कामों की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारे को रहने को घर नहीं है, हम इतनी गंदगी में रहते हैं, तो वो क्या बताना अब तुम्हारे को। बहुत ही बड़ी परेशानी है, हमारे बहुत परेशानी है। राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं। हमारी सरकार को बोलना हमारी फिरियाद सुने और हमारी सुविधा करे। अब तो ये हुनर सपेरों की नई पीढ़ियों में भी खोता ही दिख रहा है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण दे सकता है। हमारे बच्चे को अच्छी सी पढ़ाई हो ना बस, और हमको घलकूर होना, सबसे हमको जाति प्रमाण पत्र होना। हम तुम्हारे हाथ जोड़ के बोलते, देखो हम तो ऐसे पड़े बेटा रोड पे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की सरकार इसका सटीक उदाहरण है। भारत में हर साल करीब 50,000 से अधिक लोग सांप काटने से मर जाते हैं। इनके काटने का केवल एक ही इलाज है, एंटी वेनम इंजेक्शन। तमिलनाडु सरकार ने इसी क्षेत्र में सपेरों के उज्जवल भविष्य की राह तलाशी है। तमिलनाडु में इरुला नाम की जनजाति रहती है। तमिलनाडु सरकार ने इरुला स्नेक क्रीचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से एक स्नेक बैंक बनाई। इरुला जनजाति के लोगों को सांप पकड़ने का प्रशिक्षण दिया। ये लोग सांप पकड़ते हैं और इस बैंक में जमा करते हैं। उन्हें प्रति सांप मेहनताना दिया जाता है। यहाँ विष निकालकर देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में दवाइयां बनाने के लिए भेजा जाता है। तमिलनाडु की सरकार ने इन सपेरों को उनके ही क्षेत्र में बतौर सांप रेस्क्यूअर और एंटी वेनम सेंटर में सांप के जहर को निकालने संबंधी रोजगार दिया है।
सपेरा समुदाय के लोगों के परंपरागत कौशल का दोहन कर उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए स्नेक बैंक एक अच्छा साधन बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार से भी स्थानीय सपेरा समुदाय की यही अपेक्षा है। अब हमारा खेल हो गया बंद, हमको सांप पकड़ना बंद, मंगूस पकड़ना बंद, डबरू बांसुरी बंद, खेल नहीं करना, भीड़ नहीं लगाना, चलो 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 उठाओ खेल यहाँ से। अब हमको ऐसा उठा देते, फिर हम लोग खेल पेट कैसा भरना। राज्य सरकार द्वारा स्नेक बैंक की तरह ही किसी पुनर्वास उपक्रम का प्रारंभ किया जाए तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे सांप गारुड़ी समुदाय को नई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यूं तो महाराष्ट्र में हफकिन जैसी और भी अन्य संस्थाएं हैं जो सांप के जहर का तोड़ यानी एंटी वेनम बनाकर देश भर में उसका वितरण करती है। क्यों ना स्थानीय सपेरों को ऐसी संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए? यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सपेरे जो एक समय में भारतवर्ष की पहचान थे, उनके पुनर्वास के साथ ही उनकी परंपराओं का भी जतन होगा। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी इनको भागीदारी मिलेगी। इससे बीन की धुन भी कायम रहेगी और विकास के अवसर भी इस समुदाय को मिलते रहेंगे।